नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की कंप्यूटर क्लासेस की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। इससे पहले हमने हार्डवेयर को समझा था और उसको समझने से पहले हमने सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में क्या बेसिक अंतर होते हैं उसको जाना था। पिछली क्लास में हमने समझा कि हार्डवेयर क्या होता है, साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर्स क्या है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हमने इन दोनों का अध्ययन क्लास नंबर 2 में कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर के अंतर्गत ही स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस, तो आज का हमारा क्लास का एजेंडा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस समझते हैं। स्टोरेज डिवाइस होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ऐसे हार्डवेयर, देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या है, एक हार्डवेयर है। तो ऐसे हार्डवेयर जिनका कार्य किसी डेटा या फिर निर्देश, जिसे आप कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना होता है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, पीडीएफ है, फोटो है, उसको स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो एक स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरेज डिवाइस जो है डेटा को स्थायी रूप से भी रख सकती हैं और टेम्पररी। इस प्रकार से स्टोरेज डिवाइस जो हैं स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रोसेस समझते हैं कि हमने कंप्यूटर में कोई एक इनपुट दिया। मान लीजिए हमें कुछ टाइप किया और उसको सेव करना है। तो हमने क्या किया, इनपुट दिया और उसने प्रोसेस किया, किसने, सीपीयू ने प्रोसेस किया कि इसको सेव करना है। उसके बाद बात आती है कि अब ये स्टोर किस जगह करें, हम इसको सेव किस जगह करना है। तो उस पॉइंट पर हमें चाहिए होगा स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इस पॉइंट पर। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है। अब हम टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस समझेंगे। तो मेनली 3 टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती हैं: प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्सरी स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है हिंदी के अंतर्गत। प्राइमरी स्टोरेज को हिंदी में प्राथमिक भंडारण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, प्राइमरी स्टोरेज जो है सीपीयू पर इंस्टॉल होती है, सीपीयू पर लगी होती है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पररी आपको देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी, टेम्पोररी, जिसे हम कहेंगे अस्थाई। अस्थाई मतलब जैसे कंप्यूटर पर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ वन नोट पर। तो अभी जो करंट में वर्क चल रहा है वो रैम पर चल रहा है। रैम क्या है, एक अस्थाई मेमोरी है। अब इस डेटा को अगर मैं सेव करूंगा जाके, तो वो मेरा हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में सेव होगा। तो ये कैसी डिवाइस है, टेम्पररी है। इस डिवाइस में क्या क्या होता है, तो देखिए, करेंट रनिंग प्रोग्राम्स। सेकंड आपका होगा प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा होता है उसको ये रखता है प्रोसेसिंग के दौरान। तीसरा, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो सीपीयू देता है वो प्राइमरी स्टोरेज में होते हैं। तो ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है। थोड़ा सा अंतर हम यहाँ समझेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत। इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज एक परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज। इसमें हम किसी चीज़ को सेव करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता। मतलब प्राइमरी स्टोरेज में होता क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ हुआ, जिस डेटा पर हम काम कर रहे थे वो हट जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में ये होता है कि हमने किसी डेटा पर वर्क किया, उसको सेव कर दिया, तो वो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी ये डिलीट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आपके हार्ड डिस्क, एसएसडी। मैं यहाँ लिख देता हूँ एसएसडी, इसके बारे में आगे समझेंगे हम। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव और आपका सीडी या डीवीडी। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क
तो ये है आपके सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण। तीसरा है टर्सरी स्टोरेज, इसे हम कहते हैं अचीव या बैकअप। हम किसी डेटा का अचीव करके रखते हैं उस डेटा को, या फिर बैकअप लेके रखते हैं, जैसे कि भविष्य में मान लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज भी करप्ट हो जाए या फिर वायरस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएं, तो हम उस डेटा को पेन ड्राइव में अलग से रख लेते हैं या फिर किसी क्लाउड पर सेव कर देते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क में रख लेते हैं। तो ये है हमारा टर्सरी स्टोरेज। अब हम प्राइमरी स्टोरेज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रैम और रोम, ये मुख्यतः 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रजिस्टर्स क्या होते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि सीपीयू पर छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जो कि बहुत फास्ट होती हैं। अब हम बात करेंगे कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी जो है एक फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जैसे आप देखा होगा कि आपने एक्सेल में कभी कभार टाइप किया है तो उसमें कुछ चीज़ें हम 1-2 बार टाइप कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो आने लगती हैं, तो वो हमारी कैश मेमोरी के माध्यम से आती हैं। तो कैश मेमोरी जो है फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करता है, जो डेटा बार बार हम यूज़ करते हैं उसको ऑटोमेटिकली हमको शो करने लगता है, और ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी है। सीपीयू एवं रैम के बीच इसको स्थित किया जाता है। टाइप ऑफ कैश मेमोरी, तो टाइप ऑफ कैश मेमोरी में आप देखेंगे L1, L2 और L3, ये कैश मेमोरी के टाइप हैं। अब हम बात कर लेते हैं रैम की। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी है जिसमें करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि अभी मैं आपको इस एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूं, तो ये एप्लीकेशन जो है रैम पर वर्क करता है। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप क्रोम पर कुछ सर्च कर रहे हो तो वो सर्च रैम पर वर्क करता है। रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फास्ट आपका मोबाइल का जो सर्चिंग है, या आप किसी चीज़ को वर्क को कर रहे हो, एप्लीकेशन चला रहे हो, उतने फास्ट होंगे। तो ये करेंटली प्रोग्राम्स एवं डेटा को यहाँ पर रखता है और उन पर वर्क होता है। 2 टाइप्स की रैम होती हैं, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एस रैम को हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम को कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम के 2 पार्ट और होते हैं, एस डी रैम और डी डी आर रैम। एस रैम जो है डी रैम की तुलना में कम डेटा होल्ड करती है, कम डेटा होल्ड करती है डी रैम की तुलना में, बट ये फास्टर होती है और इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये है आपका एस रैम। डी रैम है डायनामिक एक्सेस मेमोरी, ये जो है एस रैम से थोड़ी सी स्लो होती है, किंतु इसमें रिफ्रेशिंग की बार बार ज़रूरत होती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एस रैम से ये स्लो होती है, रिफ्रेशिंग की बार बार ज़रूरत होती है, और डेटा जो है एस रैम से अधिक होल्ड कर सकता है ये आपका डी रैम। 2 टाइप्स के डी रैम होते हैं, एस डी रैम, सिंक्रोनाइज डी रैम और डबल डेटा रैम। तो ये है आपका डी डी आर। तो ये जो है आपका ओल्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनमें यूज़ किया जाता था। अभी फ़िलहाल में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो DDR पैटर्न पर आ रहे हैं, तो DDR1, DDR2, DDR5 ये सारी रैम्स उसमें लगी रहती हैं। तो DDR5 जो है अभी लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी है। तो हमने टाइप ऑफ रैम समझे हैं यहाँ पर। अब एक बच जाता है हमारा रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रोम क्या है, इसमें परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं रोम के अंतर्गत, जो कभी चेंज नहीं होते। सिस्टम स्टार्ट करते हैं जब हम, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया हमने, तो स्टार्ट करने के दौरान जो सबसे पहले वर्क करता है वो करता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और इसी में आपका BIOS होता है, BIOS। अब इस BIOS को क्या कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, BIOS।
अब कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले यही BIOS ही वर्क करता है। ये सब चीज़ों को चेक करेगा कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, यही बताता है कि कैसे आपको स्टार्ट होना है। सारे सिस्टम चेक करेगा शुरुआत में, तो इसको कहते हैं हम BIOS, जो कि रोम के अंतर्गत होता है। अब ये वर्क कैसे करेगा, हमने पावर ऑन किया, BIOS एक्टिवेट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये चेकिंग करता है, चेक करता है CPU को, रैम को, हार्ड डिस्क को, इन सभी को चेक करेगा कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद ये जो है लोडिंग करता है। लोडिंग किसकी करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कराता है। उसके बाद ये कंट्रोल जो होता है पूरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कराने का काम है आपका BIOS का, जो कि रोम मेमोरी के अंतर्गत होता है। अभी हम रोम को डिटेल से समझ लेते हैं, जैसे कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी को रीड कर सकती है, बट इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता। इसी में आपका BIOS होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कंप्यूटर को स्टार्ट करवाना, हार्डवेयर चेक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये सारे काम होते हैं रोम के अंतर्गत। तो ये मेमोरी को सिर्फ रीड करते हैं, कोई यहाँ पर डेटा स्टोर नहीं होता। और जो कंप्यूटर स्टार्ट करवाना, चेक करवाना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये सब काम कंप्यूटर के स्टार्ट होने से पहले ये रोम कर लेता है। तो टाइप्स ऑफ रोम देखेंगे, एक होता है आपका PROM, जिसे आप कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम। EPROM इसे कहेंगे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगला है फ्लैश रोम या फिर फ्लैश मेमोरी। तो PROM जो है ये इरेज नहीं हो सकता, इरेज नहीं हो सकता। साथ ही इसमें होता क्या था कि जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी उसी टाइम इसको उस पर लगाया जाता था, उसी टाइम इसको प्रोग्राम किया जाता था। जैसे कि आपके ओल्ड डिवाइस होते थे उनमें PROM का यूज़ किया जाता था। EPROM होता है, इसको जो है इसकी जो चिप निकाल कर जो UV लाइट होती हैं, UV लाइट, इससे इसकी मेमोरी को इरेज किया जा सकता था। ये आपके ओल्ड कंप्यूटर्स होते थे, जो 1990 का एरा आप कह सकते हैं, उसमें यूज़ होता था। EEPROM जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, तो मदरबोर्ड पर ही इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं CMOS मेमोरी, जहां पर BIOS सेटिंग स्टोर होती है, वो इसी के अंतर्गत होता है। अब बात करेंगे हम फ्लैश मेमोरी इसकी, तो EEPROM इसका ही ये एडवांस वर्जन है आपका फ्लैश मेमोरी। तो आजकल जो है इसी का यूज़ हो रहा है, और जितने भी मॉडर्न PC हैं उसमें इसका यूज़ हो रहा है। तो ये फास्ट इरेज हो सकता है, फास्ट इरेज और राइट, इसको राइट भी कर सकते हैं, जबकि इसमें राइट नहीं कर सकते थे। तो अभी ज़्यादातर यूज़ हो रहा है फ्लैश रोम का। अब हम बात करेंगे रैम और रोम में अंतर क्या है। तो रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, और रोम जो है परमानेंट है और नॉन वॉलेटाइल है। रैम के अंतर्गत डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम में डेटा सेफ रहता है। वर्किंग मेमोरी है ये, और ये बूटिंग के टाइम पर यूज़ होती है। फास्ट है, स्लोअर देन रैम। कौन है, रोम। तो स्लोअर देन रैम कौन है, ROM में डेटा सिर्फ एक ही बार स्टोर होता है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर नहीं कर सकते। तो ये आपकी परमानेंट है, ठीक है, जिसमें आपका BIOS होता है। कैश मेमोरी हमने समझ लिया था। अब हमने कैश मेमोरी के अंतर्गत थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम हम जब टाइप करते हैं किसी चीज़ को, तो वो रैम से हमने टाइप किया, उसके बाद हम 2-3 बार उसको टाइप करें किसी डेटा को, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर समझ लेता है, कैश मेमोरी उसको दोबारा हमें शो करने लगती है। तो वो जो है ऑटो शो होता है, वो होता है आपका कैश मेमोरी के द्वारा। इससे होता क्या है कि सिस्टम स्मूथ वर्क करता है, CPU का जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है। तो कैश एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, CPU रैम के बीच में स्थित है, और फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। इसके 3 टाइप होते हैं, L1, L2 और L3। अब अगली क्लास में हमें क्या समझना है, अगली क्लास में हम आउटपुट डिवाइस को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर,
इन सब को समझेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, प्रिंटर कैसे काम करता है, मॉनिटर कैसे काम करता है, इन्हें समझेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप UPSSC लेखपाल की परीक्षा 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हम छोटी छोटी क्लासेज में कंप्यूटर के बहुत सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो चीज़ें हैं वो आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे आउटपुट डिवाइस वाली क्लास में।